वेलकम गाइज। आज हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो है स्ट्रेन। आखिर स्ट्रेन होता क्या है वो जानेंगे हम। स्ट्रेन के कितने टाइप्स होते हैं उसको जानेंगे और उसके टाइप्स को भी अच्छे से ए टू जेड करके पढ़ेंगे। और हाँ गाइज, इससे पहले मैंने स्ट्रेस पर एक वीडियो बनाई है। अगर उसे आपने नहीं देखा है तो जाके एक बार आप उसे देख लो ताकि आपको स्ट्रेस और स्ट्रेन का टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाए। और अगर आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का हैंड रिटन नोट्स भी चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैंने हैंड रिटन नोट्स स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया है जो आपके सिलेबस के अनुसार होगा और ये आपके कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। अगर आपको वो हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप मुझसे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो व्हाट्सएप नंबर है 92 346 85 340। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। अब चलिए देखते हैं आखिर स्ट्रेन होता क्या है। गाइज, स्ट्रेन को आगे बढ़ने से पहले मैं उसका डेफिनेशन क्लियर कर देता हूँ आपको। देखिए स्ट्रेन क्या बोलता है। स्ट्रेन इज द रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशन टू ओरिजिनल डायमेंशन। आखिरकार स्ट्रेन है क्या? एक रेशियो है किसका? चेंज इन डायमेंशन बटे ओरिजिनल डायमेंशन। मान लीजिए हमारा एक ये बीम है, ठीक है। इसमें मैंने लोड लगाया पी लोड और वो पहले था 10 मीटर का। जैसे मैंने इसको पे पी लोड लगाया तो 10.5 हो गया। तो चेंज इन डायमेंशन बोल रहा है, यानी कि 10.5 में हम 10 घटा दिया, यही हमारा हो गया चेंज इन लेंथ। वही मैंने यहाँ लिखा है बटे ओरिजिनल डायमेंशन। ओरिजिनल कितना था? 10। तो उसको जब मैंने कट आउट किया तो हमारा 0.5/10 आया और 5/100 इज इक्वल टू 1/20। यहाँ 100 इसलिए आ गया क्योंकि यहाँ पॉइंट हटा रहे हैं। यही हमारा स्ट्रेन हो गया, यानी कि चेंज इन डायमेंशन बटे ओरिजिनल डायमेंशन। और इसका यूनिट नहीं होता है गाइज। देखिए अगर हम इसको, ये भी हमारा मीटर और ये भी हमारा मीटर, मीटर मीटर कट गया इसलिए ये यूनिट लेस होता है। और यूनिट लेस होने के कारण इसमें डायमेंशन भी नहीं होता है। देखिए गाइज, अब उसी को हम अच्छे तरीके से समझते हैं। देखिए स्ट्रेन क्या है? स्ट्रेन कुछ नहीं बल्कि यह एक इट इज़ द मेजर ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ मटेरियल अंडर द एक्सटर्नल लोड। और ये मेजर करता है कि कितना बॉडी डिफॉर्म हुआ है और ये एक यूनिटलेस क्वांटिटी है। और देखिए गाइज, स्ट्रेन का सबसे पहले दो टाइप्स होता है, एक नॉर्मल स्ट्रेन और दूसरा शियर स्ट्रेन। जिस तरह नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस होता था ना, इसलिए बोल रहा हूँ मैं आपको, एक पहले उस वीडियो को जाके देख लें। एक पहले नॉर्मल स्ट्रेस होता है, उस तरह नॉर्मल स्ट्रेन, फिर शियर स्ट्रेस होता है शियर स्ट्रेन। अब नॉर्मल स्ट्रेस का भी 3 टाइप्स हो गया, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लेटरल स्ट्रेन और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। समझे गाइज? देखिए हमको बता देता हूँ नॉर्मल स्ट्रेन और शियर स्ट्रेन में अंतर क्या है। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं आखिर नॉर्मल स्ट्रेन होता क्या है। देखिए गाइस, हम नॉर्मल स्ट्रेन को देखते हैं। देखिए ये है हमारा नॉर्मल स्ट्रेन। क्या करता है? यह एक मेजर करता है चेंज इन साइज, यानी कि एक साइज में कितना ज़्यादा चेंज हुआ उसी को मेजर करता है। उसी का डेफिनेशन के तौर पे लिखे हैं, इट इज़ द डिफाइंड एज चेंज इन डायमेंशन पर यूनिट ओरिजिनल डायमेंशन। यही हमारा स्ट्रेन का भी डेफिनेशन है। देखिए गाइज, मान लीजिए हमारे पास कोई मटेरियल है, ठीक है। ऐसा कोई मटेरियल है, अगर इस पर हमने यहाँ पे पी लोड लगाया, इधर से भी पी लोड लगाया, तो आप देख पाएंगे कि थोड़ा सा इलोंगेट हो जाता है, थोड़ा सा बढ़ जाता है। जो है हमारा ये बढ़ा ना, वही हमारा डेल एल हो गया। ये हमारा डेल एल हो गया। पहले तो ओरिजिनल एल था, पहले ओरिजिनल लेंथ एल था, तो हमारा जो बढ़ गया उसी को हम डेल एल भी कहते हैं। तो वही हमारा कौन मेजर करता है? नॉर्मल स्ट्रेन। और जो शियर स्ट्रेन क्या है, आप शियर स्ट्रेन को भी देख लेते हैं। शियर स्ट्रेन आपको बताता हूं मैं, वो एंगल मेजर करता है। क्या मेजर करता है? एंगल मेजर करता है। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, बस आप वीडियो को बने रहिए, आपको समझ में आ जा रहा होगा, आ जाएगा। अब चलिए सबसे पहले देखते हैं नॉर्मल स्ट्रेन का टाइप्स। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन किसे कहते हैं? गाइज, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन समझना बहुत ही आसान है। मान लीजिए मैंने सबसे पहले एक यहाँ पे एक ठो हैंगिंग मटेरियल बना दिया, ठीक है। ये कुछ ऐसा है और इस पर अगर हम लगा दें 20 किलो न्यूटन का फोर्स, तो देखिए आप ये कुछ इलोंगेट ऐसे करके हो जाएगा, थोड़ा पतला हो जाएगा इधर से और ये यहाँ तक इलोंगेट हो जाएगा। मान लीजिए पहला यहाँ हमारा एल इनिशियल, एल लेंथ हमारा इनिशियल और ये हमारा एल फाइनल हो गया, ठीक है। तो इसका जो डेफिनेशन क्या हो जाएगा? इलोंगेशन मतलब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या हो जाएगा? चेंज इन लेंथ, लेंथ में चेंज कितना हुआ? एल फाइनल माइनस एल इनिशियल, एल फाइनल माइनस एल इनिशियल बटे ओरिजिनल लेंथ। ओरिजिनल कितना था? एल आई। बस मैंने उसी को लिखा है यहाँ पे
लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, जो कि आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा। अब चलिए देखते हैं गाइज लेटरल स्ट्रेन किसे कहते हैं। गाइज अगर आप गौर से देखोगे ना तो पाओगे कि यहाँ पे पहले ये मोटा था, लेकिन जैसे ही हम इसमें फोर्स लगाएं तो ये लंबा तो हो गया, लेकिन इसका डायमीटर में भी कुछ चेंज आया, आने की देखिए कुछ डायमीटर भी इसका छोटा हो गया। पहले मान लीजिए ये डी था, ठीक है, ये अब हो गया स्मॉल डी, मतलब कुछ चेंज हो गया। तो हमारा ई लेटरल भी क्या हो जाएगा, फाइनल चेंज इन लेंथ, कितना हमारा लेंथ चेंज हुआ है, मतलब चेंज इन डायमीटर बटे ओरिजिनल डायमीटर, वही है डी फाइनल माइनस डी इनिशियल बटे ओरिजिनल कितना था, डी इनिशियल। वही मैंने इसी को लिखा है यहाँ पे लेटरल। देखिएगा अगर हम इन लॉन्गिट्यूडनल को पॉजिटिव रखेंगे ना तो ये ऑटोमेटिकली नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि जो हमारा लॉन्गिट्यूडनल आता है जिस दिशा में फोर्स लगाया उसी दिशा में वो बढ़ा, माने उसी दिशा में इलोंगेट हुआ। मान लीजिए मैंने इस पर एक तो फोर्स लगाया, ठीक है, ऐसे करके ये ऐसे था, इससे जब मैंने इसको फोर्स लगाया ऐसे करके धीरे धीरे, तो देख सकते हैं ये थोड़ा इलोंगेट हुआ, जिधर मैंने फोर्स लगा उसी दिशा में इलोंगेट हुआ, तो ये हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन जब जैसे मैंने इसको यहाँ खींचा तो ये थोड़ा पतला भी हो गया, यानी लगाया मैंने इधर डायरेक्शन में लेकिन पतला हो रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए वो नेगेटिव हो गया। वही मैंने यहाँ भी लिखा है, इफ़ लॉन्गिट्यूडल इज पॉजिटिव देन इट मस्ट बी लेटरल इज नेगेटिव। समझ में आ रहा होगा गाइज आपको। अब चलिए देखते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन किसे कहते हैं। तो उसी तरह सिंपल है गाइज कि अगर चेंज इन वॉल्यूम बटे ओरिजिनल वॉल्यूम, तो अगर मान लीजिए फाइनल वॉल्यूम वी एफ है और इनिशियल वॉल्यूम वी आई है, तो वही हो गया चेंज इन वॉल्यूम बटे ओरिजिनल वॉल्यूम। समझ में आ रहा होगा आपको। ऐसे हमारा डेफिनेशन भी है, और अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। जो व्हाट्सएप नंबर आपको बताया था मैंने 92 346 85 340, ये आपको सही में स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का नोट्स बहुत हेल्पफुल होगा। बस अगर आपको चाहिए तो आप मुझसे इस व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें। और हाँ, मैं आपको बता दूं कि ये नोट्स फ्री नहीं होगा गाइज, क्योंकि अभी मैं यूट्यूब से अर्न नहीं कर रहा हूँ, बहुत ही मिनिमल अमाउंट है। ये नोट्स आपको सही में पसंद आएगा, और अगर आपको पसंद ना आए तो मुझे बोल दीजिएगा, मैं आपको दिखा दूंगा कैसा नोट्स है, आपको रिफ़ंड भी कर दूंगा, और क्या। अब देखते हैं जो दूसरा टॉपिक है नॉर्मल स्ट्रेन के बगल में शियर स्ट्रेन, उसी को देखिए गाइज। शियर स्ट्रेन क्या है, शियर स्ट्रेन जो होता है ना वो चेंज इन एंगल को मेजर करता है। सबसे पहले शियर स्ट्रेस आपने देखा होगा, मान लीजिए ये हमारा कॉपी है, ठीक है, आपको ऐसे दिखा रहे हैं, ये हमारा कॉपी है। तो जब मैंने इसको ऐसे लगाया ना, देखिए इसके सरफेस पे जब इसे कोई फोर्स लगा रहा ना ऐसे सरफेस पे, देखिए कैसे सरफेस के साथ ये इलोंगेट हो रहा है, तो यही हमारा शियर स्ट्रेस है। और जो उसी कारण जो एंगल में चेंज होता है ना गाइज, जो एंगल में चेंज होता है उसी को हम शियर स्ट्रेन भी कहते हैं। जैसे कि देखिए वही लिखे हैं मैंने, ए शियर स्ट्रेन इज डिफाइंड एज द चेंज इन एंगल बिटवीन टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन। और ये क्या मेजर करता है, चेंज इन शेप को। जैसे मान लीजिए पहले मेरा बॉडी ऐसा था, ठीक है, पहले हमारा बॉडी ऐसा था कुछ, मान लीजिए ये हमारा फिक्स जोन है, यहाँ से मेरा फिक्स है, इधर थोड़ा फोर्स लगाया मैंने तो ये कुछ ऐसा हो गया। देख रहे ना गाइज कितना एंगल का चेंज हुआ, उसी को मैं बताता हूँ यहाँ पे शियर स्ट्रेन कितना चेंज हुआ, वही बताता है शियर स्ट्रेन। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू गाइज।